डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर नंदीग्राम सीट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पसंदीदा सीट का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर उनसे पूछा जाए तो वो नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा और वे पार्टी के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का फैसला व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिया जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है और उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तक हर निर्णय संगठन के स्तर पर तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने का निर्देश देती है तो वे पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन यदि पार्टी उन्हें चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहती है तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। सुवेंदु अधिकारी ने अपने बयान के दौरान तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कोई पीसी भाइयों यानी कि बुआ भतीजे वाली पार्टी नहीं है। ये टिप्पणी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर इशारा करते हुए की गई। अधिकारी ने कहा कि बीजेपी में फैसले किसी एक परिवार या व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि सामूहिक चर्चा और संगठनात्मक प्रक्रिया के जरिए लिए जाते हैं। अधिकारी ने कहा कि नंदीग्राम उनके लिए सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं है बल्कि ये उनका राजनीतिक आधार और भावनात्मक जुड़ाव भी है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने उन्हें हमेशा समर्थन दिया है और यही वजह है कि अगर उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो वे नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वे उसका पूरी तरह सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से चुनाव लड़ने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सुवेंदु अधिकारी ने यही रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो वे उसके लिए भी तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को लेकर अंतिम निर्णय पार्टी का होता है और वही तय करेगी कि किस नेता को किस सीट से मैदान में उतारा जाए। सुवेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी रणनीतिक तौर पर कुछ बड़े नेताओं को एक से अधिक सीटों से चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसी संदर्भ में अधिकारी के बयान को भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। नंदीग्राम सीट पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक प्रतीकात्मक महत्व रखती है। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये सीट राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई थी। उस समय सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। ये मुकाबला पूरे देश की नजरों में था और चुनाव परिणाम आने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेहद करीबी अंतर से हरा दिया था। नंदीग्राम में मिली इस जीत को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया था। हालांकि राज्य स्तर पर सत्ता तृणमूल कांग्रेस के पास ही बनी रही, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार ने राजनीतिक समीकरणों को काफी हद तक प्रभावित किया था। इस हार के बाद ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी था। इसके बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने का फैसला किया था। भवानीपुर को तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। उपचुनाव में ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की और विधानसभा में वापसी की। उस चुनाव के बाद से ही नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटें पश्चिम बंगाल की राजनीति में विशेष महत्व रखती है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।